नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस मेडिसिन के बारे में बात करने वाले हैं, वो उन पेशेंट्स को दी जाती है जो शीघ्र पतन या इरेक्टाइल डिसफंक्शन के शिकार हैं। उन पेशेंट्स को यह 24 घंटे में एक ही बार दी जाती है। दोस्तों, इस मेडिसिन में 2 सॉल्ट होते हैं, एक सिल्डेनाफिल सिट्रेट और दूसरा डेपोक्सिटिन। सिल्डेनाफिल सिट्रेट जो है वो 50 mg में होता है और डेपोक्सिटिन जो है वो 30 mg में इसमें होता है। इसमें मार्केट में इसके कुछ ब्रांड अवेलेबल हैं, जैसे सुहागरा फोर्स, दाजिग्रा और दासूत्रा। ये तीनों ब्रांड्स में से आप कोई भी ब्रांड डॉक्टर की सलाह से ले सकते हैं। इसमें एक जो है वो सिल्डेनाफिल सिट्रेट होता है, जो क्या करता है, ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है, खोल देता है, जिसके कारण जो है ब्लड की मात्रा पेनिस में बढ़ जाती है और उसका इरेक्शन टाइम भी बढ़ जाता है। दूसरा सॉल्ट इसमें होता है डेपोक्सिटिन, जो कि ब्रेन में एक केमिकल सेरोटोनिन की मात्रा को बढ़ा देता है, जिसके कारण इजैकुलेशन जो है या स्खलन का समय जो है वो बढ़ जाता है। तो दोस्तों, यह शीघ्र पतन के रोगियों के लिए एक बहुत ही असरकारक दवा मानी गई है, जो कि डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है और इसको दिन में एक ही बार लेना होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसके दो फायदे हैं। एक तो ये इजैकुलेशन डिले करती है, दूसरा इरेक्शन के टाइम में बढ़ोतरी करती है। दोस्तों, इसके कुछ साइड इफेक्ट भी हैं, जैसे कि मूत्राशय में दर्द होना, सर दर्द होना, इसमें ज़्यादा देर तक इरेक्शन रहती है, चक्कर आना, धुंधला दिखना, कमज़ोरी होना और इसमें बीपी भी लो हो सकता है। इसलिए जो पेशेंट बीपी की दवाई ले रहे हैं, उनको ये दवा डॉक्टर की देख रेख में ही लेनी चाहिए, या तो बिल्कुल भी लेनी नहीं चाहिए। दोस्तों, ये थे इस दवाई के साइड इफेक्ट। अब ये जो मेडिसिन है, ये कुछ अन्य दवाओं के साथ इसका जो प्रयोग है वो बिल्कुल नहीं करना है। वो दवाएं हैं जैसे माइफेप्रिस्टोन, प्रेजोसिन, निकोरेंडिल, आइसोसोरबाइड डाइनाइट्रेट और कीटोकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल। ये कुछ मेडिसिन हैं जिनके साथ इस दवाई का अगर सेवन कर रहे हैं तो अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। दोस्तों, शराब के साथ इसका सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो हो सकता है आपको चक्कर भी आ जाए। दोस्तों, कुछ अन्य बीमारियों में भी इसका उपयोग नहीं करना है। अगर आप में से कोई लीवर का मरीज है, लीवर फेलियर हुआ है कभी, या हार्ट फेलियर था, या हार्ट में पेसमेकर डला है, या उसका बीपी जो है वो लो रहता है, या उसको सिकल सेल एनीमिया जैसी डिजीज हुई है, यानी कि जिसमें ब्लड की कमी हो जाती है, हमारे जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो सिक्कल यानी कि एक दराती के आकार के हो जाते हैं, जिसके कारण ब्लड हमारा पूरा नहीं पहुंच पाता। उसकी अगर दिक्कत है, उस केस में आपने ये दवाइयाँ बिल्कुल नहीं लेनी है। अगर ब्लड कैंसर है या आपको बोन मैरो का कैंसर है, उस केस में आपने ये दवाई नहीं लेनी है। तो दोस्तों, जब भी आप ये दवाई ले रहे हैं, आपको अपनी डाइट भी पूरी रखनी है, अपनी हरी सब्जियां भरपूर खानी है, प्रोटीन से भरपूर आपने दालों का सेवन भी करना है, और आपने घी घी और घी के साथ साथ माखन भी जरूर खाना है। धन्यवाद।